1 फरवरी 2023 से पूरे देश में लागू होंगे ये 10 नए नियम। बैंकिंग रूल से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर समेत कई सारे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। अभी दोस्तों इस 2023 के नए साल की शुरुआत में ही कई सारे बैंकों ने लोन महंगा किया था और फरवरी में भी बैंकों के द्वारा एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा, यानी कि फिर से बैंकों से लोन ले रखे लोगों के लिए बड़ा झटका है। और इतना ही नहीं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक 1 फरवरी 2023 से 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो भी, मोबाइल फोन वगैरह को लेकर, साथ ही कारों वगैरह पर भी कई सारे बड़े अपडेट है। एक एक करके फटाफट से 10 ही बड़े अपडेट जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो को जरूर ध्यान से पूरा देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेगी और इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस मोड में होगा, डिजिटल आएगा। मोबाइल फोन के ऊपर ऐप पर आपको बजट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसकी हलवा सेरेमनी रस्म भी पूरी हो चुकी है, मैंने आपको अपडेट बता दिया ऑलरेडी। 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, आटे की महंगाई से मिलेगी राहत। खुले बाजार में 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं जारी करेगी एफसीआई और इसका पहला ऑक्शन 1 फरवरी को जारी होगा। एफसीआई का मतलब है दोस्तों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बाजार में ये गेहूं रिलीज किए जाएंगे, जिससे कि आटे वगैरह गेहूं वगैरह की महंगाई से आम आदमी को राहत मिलेगी, है ना। और वही देखिए अगला नया नियम आ रहा है, 1 फरवरी से बदलेंगे ट्रैफिक के नियम, सीधे आपके अकाउंट से कटेगा जुर्माना। देश की राजधानी दिल्ली से ये नए नियम की शुरुआत होने जा रही है। अब दिल्ली में अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ोगे ना तो ट्रैफिक पुलिस आपको रोक करके चालान नहीं कटेगी, बल्कि सीधा आपके बैंक खाते से ही आपका पैसा चालान का जो कट जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा पूरा नहीं है तो जैसे आप खाते में पैसे डालोगे तुरंत आपका चार्ज काट लिया जाएगा। 1 फरवरी से ट्रैफिक के ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। हालांकि ये तकनीक पिछले साल ही लागू होने वाली थी, लेकिन कुछ मंजूरियां ना मिलने के चलते लटक गई थी और अभी राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर ऑटो ट्रैफिक चालान का सिस्टम शुरू कर दिया है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, पैकेजिंग के नियम भी बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों 1 फरवरी से पैकेजिंग के नियम बदल जाएंगे। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि ये नया नियम सरकार पहले 1 जनवरी से लागू करने वाली थी, लेकिन 1 महीने की और मोहलत दी है और अब 1 फरवरी से सभी कंपनियों के लिए पैकिंग के ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। लगभग 19 तरह के आइटम, जिसमें दूध, चाय, बिस्किट, खाने का तेल, आटा, बोतल बंद पानी, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड और डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने का सर्फ वगैरह था ना, उन सभी की पैकिंग पर अब कंपनियों को पूरी जानकारी देनी होगी। और उस पूरी जानकारी में क्या क्या लिखना होगा, एक तो कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसे मेड इन इंडिया, मेड बाई चाइना वगैरह वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस प्रोडक्ट का वजन कितना है वो, और साथ ही उस प्रोडक्ट की प्राइस 1 किलो या 1 लीटर में कितनी आती है ये भी लिखना होगा, जिससे कि ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और कस्टमर दुकानदार के बीच कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म किया जा सके। इसीलिए सरकार ये नए नियम लागू करने जा रही है पैकिंग को लेकर, है ना। अच्छा, एक और नया नियम आ रहा है कि गिफ्ट के नाम पर चिपकाया एक्सपायर माल तो भी अब कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा। 1 फरवरी से इस तरह के भी नए आदेश, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर कंपनियां कोई शख्स को गिफ्ट या गिफ्ट हैम्पर्स के नाम पर एक्सपायर प्रोडक्ट देगी तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान वाला नया नियम लागू कर दिया सरकार ने। और इस नए नियम को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सभी स्टेक होल्डर्स, ट्रेड एसोसिएशन और व्यापारिक संघों को भी इन नए नियमों को लेकर चिट्ठी लिख दी गई है। तो कहने का मतलब, अब अगर आपको कोई कंपनी या कोई दुकानदार एक्सपायर प्रोडक्ट देता है ना तो सीधा उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना या 2 साल तक की जेल की सजा होगी, है ना। अच्छा, अगला नया नियम देखिए दोस्तों, 1 फरवरी से विदेशी खाद्य निर्माताओं के लिए बदल जाएंगे कुछ नियम और इसके लिए निर्यात करने के लिए अब एक काम करना होगा। खाद्य नियामक FSSAI की तरफ से भारत में मांस, दूध और शिशु खाद्य पदार्थों जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए, अब विदेशी खाद्य निर्माणकर्ताओं को इन सभी चीजों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा FSSAI से। यह नियम 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा। इस संबंध में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, केनरा बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने जा रहा, डेबिट कार्ड के चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। 13 फरवरी से ये नए नियम लागू होंगे। हालांकि ये 1 फरवरी से नहीं बल्कि 13 तारीख से लागू होंगे फरवरी में, लेकिन केनरा बैंक का ATM कार्ड इस्तेमाल करना अब आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। देखिए दरअसल क्या क्या चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो केनरा बैंक डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर एनुअल फीस को भी बढ़ाने जा रहा। अगर आप कार्ड का रिप्लेसमेंट करते हो या SMS अलर्ट जो लेते हो आप, उसके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। 13 फरवरी से ये सभी नए चार्जेस लागू हो जाएंगे। हालांकि ये अलग अलग कार्ड पर अलग अलग हिसाब से लागू होंगे। क्लासिक या स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो इसके लिए सालाना फीस को 125 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया है। प्लेटिनम कार्ड के लिए 250 रुपए से फीस बढ़कर 500 रुपए हो जाएगी 13 तारीख से, और इसी तरह से बिजनेस कार्ड के लिए एनुअल चार्ज 300 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा। डेबिट कार्ड रिप्लेस करने पर यानी कि चेंज करवाने पर भी अब आपको 150 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और भी कुछ अलग अलग चार्जेस की डिटेल्स आप इस टेबल में देख सकते हैं दोस्तों। अलग अलग कार्ड और अलग अलग सर्विसेज के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा आपको। हालांकि कुछ सर्विस के लिए नील अभी भी है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, नोएडा में लद गए पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ियों के दिन 1 फरवरी से सड़कों पर देखी तो जब्त होगी सीधी। दरअसल प्रदूषण को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में यहाँ पर नया नियम लागू होने जाना। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब सड़कों पर नजर नहीं आएगी। परिवहन विभाग ने इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल पहले से ही कर दिया है और नोएडा में 1 फरवरी से सख्त पाबंदियां लागू होने जा रही है 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर, ठीक है ना। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ट्राई के टेरिफ ऑर्डर पर खबर आ रही कि 30% महंगा होगा केबल और DTH का बिल। टीवी ऑपरेटर्स ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी भी जताई है और अब इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल हाल
ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ट्राई ने टीवी चैनलों के प्राइसिंग को लेकर एक नया टैरिफ ऑर्डर जारी किया 1 फरवरी से बदलाव को लेकर, है ना। और अगर ये नियम जो लागू हो जाता है ना, तो फिर हमारे घरों में जो डीटीएच, डिश टीवी वगैरह केबल से जो हम टीवी देखते हैं, ये रिचार्ज वगैरह 30% महंगे हो जाएंगे। तो ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कोर्ट इस पर आगे फाइनली क्या फैसला सुनाता है। इस पर आगे सुनवाई 8 फरवरी को होगी, क्योंकि सरकार के इस फैसले को लेकर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना, उन्होंने केरला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखते हैं केरला हाईकोर्ट की तरफ से इस पर जो भी फैसला आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अगली खबर आ रही, टाटा कारों के दाम 1 फरवरी से फिर से बढ़ेंगे। नेक्सॉन से लेकर टाटा पंच तक लगभग सभी कारें महंगी हो जाएगी। टाटा मोटर्स ने पिछले 3 महीनों के अंदर ही दूसरी बार पेट्रोल डीजल कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। लगभग 1.2% तक रेटें बढ़ जाएगी। अगर आप भी सस्ते में टाटा की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 1 फरवरी से पहले अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है, तब तक आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे कारों वगैरह की बात हो रही है तो आपको बता दूं, रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 भी लॉन्च हो चुकी है। कीमत इसकी काफी ज्यादा 3.5 लाख रुपए है। इसमें आपको 648 सीसी वाला इंजन मिलता है और इसकी भी कंपनी डिलीवरी करना 1 फरवरी से शुरू कर देगी। चलिए अगला नया नियम है दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़ा। देखिए ट्विटर कंपनी 1 फरवरी से कुछ नए नियम लागू करने जा रही है, जिससे यूजर्स को सुविधा मिलेगी। ट्विटर यूजर्स को बड़ा अधिकार मिलने जा रहा है। 1 फरवरी से आप अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे। अगर ट्विटर कंपनी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देती है तो आप ट्विटर कंपनी के खिलाफ भी आवाज उठा सकेंगे। मतलब ट्विटर अपनी यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ इस तरह के बदलाव लागू करने जा रही है। आज दिन आपको पता होगा खबरें आती कि फलां सेलिब्रिटी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, कुछ उल्टा सीधा बोलने के चलते। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो यूजर्स को कुछ नए राइट्स अधिकार देने जा रही ट्विटर। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ट्विटर कम गंभीर कार्रवाई करेगा, है ना। वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, यूट्यूब कंपनी भी 1 फरवरी से नया मौका देगा आपको कमाई करने का। शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स भी अब अपने कंटेंट को मोनेटाइजेशन कर पाएंगे। इसकी प्रक्रिया भी कंपनी 1 फरवरी से शुरू करने जा रही है। यानी कि जो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो ना आप, उन पर भी अब क्रिएटर्स को रेवेन्यू शेयर करेगी यूट्यूब कंपनी। ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। चलिए अगला नया नियम देखिए आप, हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। विमानन कंपनी ने अगर ये हरकत की तो आप 75% रिफंड वापस पाएंगे। ये भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई एयरलाइन कंपनी या तो आपके टिकट को डाउनग्रेड कर देती है या तो पूरी तरह से कैंसिल भी कर देती है किसी रीजन की वजह से, तो भी आपको आपके टिकट का 75% पैसा वापस रिफंड मिल जाएगा। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से हमारे देश में सारी एयरलाइंस कंपनियों के लिए यह नया नियम लागू होने जा रहा है। और ये जो नए नियम है ये फरवरी की 15 तारीख से लागू होंगे। यानी कि 15 फरवरी से ये सभी नियम लागू होंगे। टिकट की श्रेणी कम करने पर अब एयरलाइंस कंपनियों को अपने ग्राहकों को रिफंड देना पड़ेगा, पैसा वापस देना पड़ेगा। वैसे एयरलाइन की बात हो रही तो आपको बता दूं, एयर इंडिया कंपनी तो एक और नियम ये भी लागू करने जा रही है कि फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी बदलने जा रही है। अब जब तक आपको फ्लाइट के क्रू मेंबर शराब नहीं परोस सके ना, तब तक आप अपनी खुद की बोतल नहीं पी सकेंगे। यात्रियों के लिए ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं एयर इंडिया कंपनी की तरफ से, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, 1 फरवरी को एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा आसमान में। लगभग 50,000 साल बाद ये मौका फिर से आया है। 1 फरवरी को रात में भी दिन की तरह आपको उजाला दिखाई देगा। वो क्यों? तो दरअसल 1 फरवरी की रात को आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली है। इस रात पृथ्वी के सबसे नजदीक से नजर आएगा एक बड़ा धूमकेतु धरती से नजदीक से गुजरेगा। तो धूमकेतु की लाइट को आप अपनी खुली आंखों से भी देख पाएंगे। इसका नाम है नियोवाइस धूमकेतु। तो अगर रात में मौसम सही रहा तो बिल्कुल आप रात में ये चमकीला सीन कुछ इस तरह का देख पाएंगे 1 फरवरी की रात को, है ना। ये बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक नजारा आपको देखने को मिलेगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, उत्तराखंड राज्य में 1 फरवरी से रोडवेज सवारियों को कुछ परेशानी हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि 31 जनवरी मध्यरात्रि से उत्तराखंड के राज्य भर के रोडवेज कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन वगैरह को लेकर सरकार का ये विरोध कर रहे हैं। वहीं केरल से भी खबर आ रही कि 1 फरवरी से रेस्तरां कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अब अनिवार्य होगा। केरल सरकार की तरफ से ये नियम लागू किया जाना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 फरवरी तक किसान भाई लोग सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार किसानों को अलग अलग कृषि उपकरण खरीदने पर लगभग 50% तक सब्सिडी दे रही है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही तो एमपी से कुछ और अपडेट आपको बता दूं, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा। 3 महीने तक टेंट सिटी लगेगी और 6 महीने तक एडवेंचर एक्टिविटीज भी होगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ये 5 दिवसीय गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ 1 फरवरी से होगा, है ना। और साथ ही आपको बता दूं 70 केंद्रों पर धान खरीदारी भी शुरू होने जा रही। 1 से 25 फरवरी तक किसान भाई लोगों के लिए धान खरीदारी का पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। 1 क्विंटल पर 2125 रुपए मिलेंगे। पिछली बार से 110 रुपए ज्यादा एमएसपी प्राइस तय की गई है। ये भी मतलब एमपी में ही, मध्य प्रदेश में ही किसानों के लिए धान खरीदारी शुरू होने जा रही है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 1 फरवरी को भारत पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। साथ ही बैंकिंग न्यूज पर भी बड़ा अपडेट है कि 30 और 31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल टल चुकी है। बाकी हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने वाले थे, तो इस हड़ताल को फिलहाल बैंक एसोसिएशन की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। वह देखिए अगला अपडेट, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने के मात्र 2 दिन के अंदर आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। 1 फरवरी से ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल म्यूचुअल फंड के संगठन AMFI की तरफ से ऐलान किया गया कि बाजार में जो हाल ही में सरकार ने जो स्टॉक मार्केट में 27 जनवरी से T+1 सिस्टम लागू किया ना, इसका लाभ म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी मिलेगा। मैंने आपको बताया था T+1 सिस्टम का मतलब है कि शेयर मार्केट में जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक बेचोगे तो विदिन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके स्टॉक का पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इसका फायदा म्यूचुअल फंड निवेशकों
ग्राहकों को भी मिलेगा। MF यूनिट की बिक्री के बाद भी अब मात्र 2 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा, है ना। चलिए कुछ स्टेट लेवल के न्यूज अपडेट आपको बताता हूँ, फटाफट से देखिए आप। राजस्थान सुजानगढ़ में नया बस स्टैंड शुरू करने की कवायद, 1 फरवरी से शुरू होगा नया बस स्टैंड। विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। वही राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 फरवरी से आपको निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने लगेगी। इसके बाद आपको वापस 1 मई के बाद मौका मिलेगा। अच्छा, हरियाणा हिसार पर अपडेट आ रहा है। 1 फरवरी से जिले में 41 खेल नर्सरियां बंद हो जाएगी। 1025 खिलाड़ियों के भविष्य पर लटकी तलवार। दिल्ली से सटे नोएडा वालों के लिए नया नियम है। जनवरी तक कुत्तों व बिल्ली का अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 1 फरवरी से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपए शुल्क देकर आप कुत्ता बिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वही देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1 फरवरी से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी शुरू होगी। 6 महीने के फ्री सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वैसे एजुकेशन की बात हो रही है तो आपको बता दूं, बिहार के इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। बिहार बोर्ड एग्जाम भी 1 फरवरी से शुरू होंगे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश रामपुर में देखिए ऑटो चालक अब वर्दी में दिखेंगे। 1 फरवरी से पहनेंगे ब्लू यूनिफॉर्म। RTO की तरफ से इस तरह का आदेश जारी किया। इसके बिना अगर ऑटो चालक नजर आए तो सीधा चालान काटा जाएगा 300 रुपए का। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक और निर्देश जारी किया। MP रीवा में 1 से 15 फरवरी तक होंगे विकास यात्राओं के आयोजन। प्रभारी मंत्री व कलेक्ट्रेट करेंगे रूट निर्धारित। राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पर खबर है कि 1 फरवरी से जयपुर एयरपोर्ट बन जाएगा साइलेंट। आपको किसी भी तरह का कोई अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दिया जाएगा। वहीं विवादों के बीच बड़ी बागेश्वर धाम की लोकप्रियता। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 2 फरवरी को वो अपना दरबार फिर से लगाएंगे। वैसे धार्मिक खबर की बात करें रहे तो आपको बता दूं, जया किशोरी भी पहली बार मध्य प्रदेश उज्जैन नागदा में 7 दिनों तक धर्म की गंगा बहाएगी। 1 फरवरी से वो भी यहाँ पर कथा शुरू करने जा रही है। उज्जैन जो कि महाकाल नगरी है, वहाँ पर जया किशोरी अपनी कथा शुरू करेगी। अच्छा, साथ ही एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि 5 फरवरी को दिल्ली से होगी हिंदायन की शुरुआत। टूर डी फ्रांस की जैसे ही भारत में हो रही मल्टी स्टेट साइकिलिंग रेस 19 फरवरी को पुणे में होगी खत्म। बॉलीवुड से खबर है, सेल्फी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 24 फरवरी को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बदायूं में जामा मस्जिद और महादेव मंदिर मामले की कंट्रोवर्सी की सुनवाई भी अब कोर्ट में 1 फरवरी को होगी। ओके, तो उम्मीद है 1 फरवरी को लेकर ये कुछ नए नियम न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।